नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 183 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमोघ वर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम की दो प्रमुख रचनाएं थी। एक थी कविराज मार्ग और एक थी रत्न मालिका। ठीक है, तो स और द। जो ये कविराज मार्ग थी, ये कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। संजन लेख में अमोघ वर्ष प्रथम को कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। ठीक है, कौन से लेख में? संजन लेख में अमोघ वर्ष प्रथम को कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में तुलना की गई है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से, और ऐसा बताया गया है कि जो अमोघ वर्ष प्रथम है वे चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान संरक्षक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो कैलाशनाथ मंदिर है ये पल्लव काल का सबसे अलंकृत तथा राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करने वाला मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय आरंभ हुआ और परमेश्वर द्वितीय के समय पूरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रकूट इनके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट बादामी या बातापी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों का शासनकाल 753 से 975 एडी के मध्य था। 753 से 975 एडी के मध्य था। बादामी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने किस फारसी राजा के पास अपना दूत भेजा था? तो चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने फारस के राजा खुसरो द्वितीय के पास अपना दूत भेजा था। अरब के लेखक ताबरी के अनुसार परमेश यानी कि पुलकेशी द्वितीय ने 625 एडी में अपना एक दूत मंडल फारस के शासक शाह खुसरो द्वितीय के पास भेजा था। इस दूत मंडल के साथ एक हाथी, पत्थर तथा बहुमूल्य उपहार भी भेजे गए थे। बदले में खुसरो द्वितीय ने भी एक दूत मंडल पुलकेशी द्वितीय के दरबार में भेजा था। अजंता की गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में फारस के दूत मंडल को पुलकेशी द्वितीय के सामने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है और उनका स्वागत करते हुए भी दिखाया गया है। किसमें? अजंता गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया? तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए राजराज प्रथम ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ किया। तो राजराज प्रथम ने भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ किया। राजराज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में संपूर्ण राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया और संपूर्ण भूमि का उपज के आधार पर वर्गीकरण करवाया तथा उस वर्गीकरण के आधार पर नए प्रकार के करों का निर्धारण किया और कर न चुकाने वाले व्यक्तियों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही मंदिरों के प्रशासन के नियमन हेतु राज्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा ग्राम सभाओं के हिसाब किताब देखने की व्यवस्था की गई।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था वानवन महादेवी। राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजा राजराज प्रथम ने सिलोन पर आक्रमण कर उत्तरी सिलोन पर अधिकार कर लिया, लेकिन संपूर्ण सिलोन या संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार नहीं कर पाए। फिर बाद में राजेंद्र प्रथम ने सिलोन के शासक या श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां पर 12 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया। तो सिलोन पर विजय प्राप्त किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तो तकोलम का युद्ध 949 एडी में हुआ था और ये चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ था। चोल शासक परांतक प्रथम तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था, तकोलम का युद्ध। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने गंग शासक बुतुंग द्वितीय की मदद से तकोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को बुरी तरह पराजित किया तथा चोल शासित तोंडमंडलपुरम पर अधिकार कर लिया। चोल शासित तोंडमंडलपुरम पर अधिकार कर लिया। तकोलम के युद्ध में चोल युवराज राजा द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, तो किस किस के मध्य हुआ था ये? चोलों के मध्य और राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। सूची फर्स्ट में है राज्य और सूची सेकंड में है उनकी राजधानियां। चालुक्य राज्य की राजधानी थी बादामी या बातापी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज और पांडे की राजधानी थी मदुरई। ठीक है, ए में आएगा 3, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 183 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।